जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि आज हम फिर से नया प्रसंग लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे आप भी पुण्य के भागी बनते रहें। आनंद के साथ आज का सुंदर प्रसंग है कि एक चम्मच चीनी का चमत्कार। बड़ा सुंदर प्रसंग है, सभी ध्यान से सुनिएगा। एक चम्मच चीनी का चमत्कार। कहते हैं एक श्यामल दास नाम के एक सुंदर छोटे से बालक थे, जो कि हमेशा अपनी माँ के पास रहते। माँ भी उन्हें नित्य प्रति भजन में लगाने की अनुमति देती। बड़े बड़े सुंदर रूप में भजन के द्वारा, अपने आनंद के द्वारा, यानी कथा के द्वारा, लीला के द्वारा कुछ ना कुछ उन्हें प्रदान करती रहती थी। बालक छोटे थे तो भजन वगैरह, ठाकुर जी के प्रति लीला, उनकी कथा वगैरह अभी नहीं जान पाते थे। और कैसे जाने, यानी उनकी माँ हमेशा यही बात करती थी, यही उसमें लगी रहती कि कैसे मैं अपने छोटे से श्यामल दास जी को, अपने छोटे से बच्चे को कैसे मैं प्रभु की भक्ति प्रदान करूं, कैसे प्रभु की भक्ति प्रदान करूं। तो हमेशा वह माँ यही सोचती है अपने पुत्र के लिए। और हमें भी ये बड़ी सुंदर आज जो कथा है, जो प्रसंग है, ये हमारे सभी बच्चों पर भी आधारित है कि कैसे भजन सिखाया जाए बच्चों को। तो उनकी माँ ने क्या अभ्यास डाला, उनकी जो श्यामल दास जी की माँ थी, उन्होंने क्या अभ्यास डाला। कहते हैं वह जब भी उसे भजन के मार्ग में ले जाती या भक्ति मार्ग सिखाती या पूजा पाठ करना सिखाती, उस समय वह श्यामल दास से कहती, हे पुत्र, तुम ऐसा करो, जाओ मंदिर में और ठाकुर जी विराजमान है, वहां कन्हैया विराजमान है, तुम वहां जाना, हाथ जोड़ना, आंखें बंद करके बैठना, तब तुम्हें क्या होगा माँ। उसने श्यामल दास छोटे बच्चे थे, अपनी सी मधुर आवाज में पूछा, माँ उससे क्या होगा। तो माँ कहती, हे पुत्र, उससे ये होगा कि तुम्हें ठाकुर जी साक्षात चीनी देने आएंगे। और उस बच्चे को मीठा बड़ा पसंद था, चीनी बड़ी पसंद थी। तो वही हुआ, माँ ने उसका क्या लाभ उठाया। माँ ने कहा, तुम जाओ मंदिर और तुम देखना, तुम्हें चीनी बहुत प्रिय है ना, तुम जब आंखें बंद करके और मांगोगे, आंखें बंद करके उनके सामने बैठ जाओगे, तो तुम देखना कि स्वतः चीनी आ जाएगी सामने। तो माँ क्या करती, पुत्र तो बैठ जाता आंखें बंद करके, और माँ पीछे से लाकर एक चम्मच चीनी उसके आगे रख देती। कहते हैं ये निरंतर चलता रहा और बच्चा भी हाथ जोड़कर प्रभु के सामने आंखें बंद करके बैठ जाता, और माँ वही प्रतिदिन की भांति एक चम्मच चीनी उसके आगे रख देती। तो उसे बच्चे को लगता कि अरे देखो, मैं यहाँ आकर बैठता हूँ और ऐसे ऐसे चमत्कार हो जाता है कि मेरे सामने खुद ही चम्मच वाली चीनी आ जाती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं एक दिन माँ वह चीनी रखना भूल गई, चीनी रखना भूल गई। लेकिन हमारे यहाँ संसार में क्या व्यवस्था है, कहते हैं जो ये सारा संसार है, ये तो हम माने या ना माने, है तो झूठा ही, है तो झूठा ही। लेकिन इसमें एक चीज और है, यदि संसार झूठा है तो इसकी बातें भी झूठी है। हर चीज में परिवर्तन है, हर चीज परिवर्तनशील है। तो यानी संसार झूठा है तो इसकी वस्तुएं भी झूठी हैं, यानी नाशवान है। लेकिन ठाकुर जी हमारे वो नाशवान नहीं है, वो अविनाशी हैं, अच्युत हैं, अविनाशी हैं साक्षात। तो ठाकुर जी के दर पर चाहे झूठा ही लगा जाए, क्योंकि उनका दरबार तो सच्चा है। यदि कोई भक्त या कोई भजन करने वाला यदि ठाकुर जी के चरणों से झूठा ही जुड़ जाए, वह दरबार तो सच्चा है, तो उसको झूठे को सच्चा बना देते हैं। बोले कैसे हुई, झूठा खेले सच्चा हुई और सच्चा खेले बिरला हुई। तो यही हुई ये घटना। बोले कैसे, बच्चा तो लगा था चीनी के बहाने, लेकिन एक दिन कहते हैं माँ रखना भूल गई चीनी, और परिणाम क्या हुआ। बोले साक्षात श्री ठाकुर जी ने चीनी रख दिया कर, साक्षात ठाकुर जी उसकी व्यवस्था करने आए चीनी की।
बोले क्या बात? बोले माँ ने भी सुनी। माँ ने भी सुनी। बोले ऐसे ऐसे चमत्कार हुआ। तब उस समय माँ से उस बच्चे ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले क्या दिया? जब अगले दिन प्रतिदिन फिर बैठी तो क्या दिया उत्तर? माँ से वही श्यामल दास बोले माँ अब इस चीनी की जरूरत नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले अब तो मुझे इस भजन में, इस सत्संग में, इस आंखें बंद करके ध्यान में इतना मधुर आनंद आने लगा है कि मुझे अब इसकी मिठास की भी जरूरत नहीं है, मुझे इसमें ही मिठास लगने लगी है। तो ये है चमत्कार ठाकुर जी का। कहते हैं एक चम्मच चीनी का चमत्कार। बच्चे को उसकी माँ ने ऐसे सुंदर रूप में ठाकुर जी से लगा दिया, लगन लगा दी। और ऐसी लगन लगी कि साक्षात उस बच्चे ने, श्यामल दास जी ने, ये भक्तमाल की कथा में भी आता है कि भक्तमाल की कथा में उसमें श्यामल दास जी ने ठाकुर जी के साक्षात दर्शन किए, क्योंकि बच्चों का हृदय विशुद्ध होता है और ठाकुर जी उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्ण।